किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ मैथमेटिशियन क्या बोलते हैं कि नहीं इन्फिनिटी आएगा, लेकिन कुछ बोलते हैं क्या अनडिफाइंड आएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखो ऐड आता है सबको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी आता है, जोड़ घटाओ, है ना, गुना भागा। गुना क्या है ना, गुना क्या है? नहीं रे, गुना पूछते तुम हिंदी, जब भी बोलते हैं डॉग तो उसका मतलब क्या, कुत्ता, ऐसा थोड़ी ना होता है। गुना क्या है? रिपीटेशन ऑफ ऐड, है ना। हमेशा हम लोग ऐड करेंगे, लगातार ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। और डिवाइड क्या है? रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना। लगातार अगर घटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? देखो मान के चलो हमें क्या करना है कि 2 × 5 लिखना है। इसका मतलब क्या है कि 2 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 5 बार। मतलब 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ है? 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया? 10, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ ऐड, जब हम ऐड बार बार करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। उसी तरह से क्या है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं 10/2, है ना, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, बार बार जब हम घटाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में 2 घटाएंगे तो 6, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और 2 में 2 घटाएंगे तो, 0, ठीक है। कितनी बार में 0 आया? 1 2 3 4 5, 5 बार में 0 आया। तो आंसर क्या होगा? 10/2 का 5, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका बड़ा आएगा या छोटा? किसी नंबर को हम अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, बड़ा या छोटा? सच में छोटा आएगा? हर बार छोटा आएगा? तो क्या हम लिखे जिसमें आंसर बड़ा आया? हम कौन सा नंबर से किसको डिवाइड करें कि मेरा आंसर जो है, जैसे 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आया? 5, जो कि 10 से क्या है? छोटा है। तो हम कौन सा ऐसा नंबर लें, है ना, नीचे हम क्या लिख दें कि जो आंसर है वो 5 के बजाय 500 आ जाए, या मतलब इससे ज़्यादा आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। कुछ कर सकते हैं क्या? बोलो। पहले नहीं देखी है? देखो मान के चलो 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? अरे देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ गया? 10, है ना। 5 2 जा, तो आंसर कितना आ गया? 1 को डिवाइड कर रहे तो आंसर 1 से कम आना चाहिए था, लेकिन आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। और कम करते हैं, है ना, 1 को डिवाइड फिर करते हैं हम 0.2 से, तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर कितना आया? तो 2 से ये 10 कट गया तो आंसर कितना आया? 5। समझ आया? अब देखो ये बताना इसलिए था क्योंकि आगे इसी का इस्तेमाल करना है। एक संख्या रेखा लेते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 2 3, इधर क्या होगा? -1 -2 -2 -3, ठीक है। इधर क्या आएगा? -1 -2 -3, और इधर 1 2 और ये 3। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे डिवाइड ही ना कर रहे हैं, हम कैसे पता करेंगे कि 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक बार क्या आंसर आ रहा है? कुछ लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? अनडिफाइंड। तो पहले इन्फिनिटी वाला देख लेते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग 1 को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, किसी भी नंबर से, 1 को 1 से किए, 1 को 0.1 से करेंगे, है ना, 1 को 0.01 से करेंगे, तो इस तरह से जब करते जाएंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ होगा, ऐसे उठता जाएगा। और हम लोग एक चीज़ और अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के बीच में, है ना, इन दोनों 1 और 2 के बीच में क्या है, इन्फिनिटी नंबर है, जितना हम सोच सकते हैं उतना है। तो जितना हम 0 के नज़दीक आना चाहेंगे, देखो डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, छोटा आने के बजाय बड़ा आ रहा है। हम जैसे ही क्या करते हैं 1 से 0 की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, तो पहले 1 आया, यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 100, और जैसे ही हम इसको और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, है ना, ये बढ़ता गया। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये इधर तो आएगा लेकिन ये ऊपर भी जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी यहाँ लेते हैं तो ये इन्फिनिटी तक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, हम माइनस में लेते हैं, ये तो प्लस वाला था, अगर हम माइनस लेते हैं कि -1 को डिवाइड करना है 1 से, फिर इसी तरह से -1 को डिवाइड करना है 0.1 से, ठीक है, फिर -1 को डिवाइड करना है 0.00001 से। तो सेम कंडीशन यहाँ भी बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ये क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये ना ऊपर कहीं पहुँच पाएगा और ये ना नीचे कहीं पहुँच पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर हमारा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे भी, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कहाँ, ऊपर भी। अगर ऊपर में प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे में नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो दोनों में ही क्या हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी है, कि जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि कुछ लोग मानते हैं कि इसका आंसर क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है, देखो डिवाइड का मतलब हमने अभी क्या सीखा, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसी तरह से अगर 1 को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें 1 में 0 घटाना है, और तब तक घटाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। जैसे ऐसे किए थे कि 10 को, छोटा नंबर लेते हैं, ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 में 2 माइनस किया तो कितना आया 2, 2 में 2 माइनस किया तो आ गया 0, तो कितनी बार में आया, 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या था 2। तो हमें तब तक इसको 0 0 0 माइनस करते जाना है जब तक हमारा क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम 1 में 0 घटाते जाएंगे, है ना, बुढ़ापा तक घटाते जाएंगे, जब तक लिख सकते हैं तब तक घटाते जाएंगे, है ना। जितना हमारे पास पेन पेंसिल है तब तक घटाते जाएंगे, तो रिमाइंडर कभी 1 आ पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अनडिफाइंड। ठीक है, बोलेंगे।